शान मसूद साहब की मुंह से आज फिर वही बात निकली, आज फिर हमें ये सुनने को मिला कि भाई हम इससे सीख रहे हैं। यार आपकी कप्तानी को 6 सीरीज हो गए, आपके कप्तानी में पाकिस्तान 6 सीरीज खेलते हुए आ रही है और सब में ये आप कहते हैं, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप निकाल लिया उसके तो उसमें सब में ये बात कर रहा है कि भाई हम सीखते हैं इससे। तो जो चीजें आप सीखते हैं आप इसको अप्लाई कब करोगे, कब तक आप सीखते रहोगे? कोई आप तो बच्चे नहीं, इंग्लैंड वाले आपके लिए कोई टीचर तो नहीं आए कि यार यहाँ पर आप सीखेंगे, यहाँ पर आप कुछ सीखेंगे, ये सीखेंगे वो सीखेंगे। आप यहाँ पर आपको चाहिए कि जो चीज आप सीखते हैं आप यहाँ पर अपने कोच से सीखो। ग्राउंड के अंदर आप कहते हैं कि भाई हम शर्मिंदा है भाई, क्योंकि वहां पर जो हम खेलते हैं उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए था, जो हमें वो क्रिकेट खेल रहे थे उससे अच्छा हमें खेलना चाहिए था। तो अगर आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहते हैं तो आपको नहीं चाहिए था कि आप वहां पर भी ये बात कहते? क्या आपका वहां पर ये अकल काम नहीं कर रहा था? जब आप अपने बॉलर को यूटिलाइज करते हैं तो इसी तरह तो यूटिलाइज कर दो कि भाई आपके बॉलर जो है वो विकेट तो निकाल दें। समझ नहीं आ रहा, आप कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम इंडिया से मैच जीतेंगे, हम इंडिया का मुकाबला करेंगे। भाई वो तो इंडिया जो है वो तो दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्कों में उनका शुमार है। अगर मैं अपने ज़हन के मुताबिक कहूं तो ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन टीम है। आप उनको हराओगे इस टीम के साथ जो बकवास खिलाड़ी आपकी टीम में है। फिर एक सहाबी ने उनसे पूछा कि भाई बाबर आजम के बारे में आपका ख्याल है? वो कहते हैं कि भाई बाबर आजम के बारे में तो ख्याल ये है कि वो एक अच्छा बैट्समैन है, वो बैटिंग अच्छा करता है और वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं। अगर वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं, अच्छा बैटिंग नहीं करता या करता है तो वो किस तरह करता है? भाई कोई 30 रन बनाता है एक टेस्ट के अंदर, अगर आपने भी 150 जड़ दिए तो इसका क्या फायदा हमें? भाई आपको करना यह चाहिए कि आप विकेट को जो है वो वहां पर आप टिके रहने दें कि आपके विकेट तकरीबन उनके 400-500 तक एक विकेट नहीं गिरी थी। तो आपको भी इसे करना चाहिए था, लेकिन आपका दिमाग तब काम शुरू कर देता है जब आप लोगों के सामने बैठ जाते हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को जवाबदेह हो जाते हैं कि भाई उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली। दिन का फर्क हो जाता है, दूसरे दिन का अलग क्रिकेट होता है, पहले का अलग होता है और तीसरे का अलग। अगर दूसरे दिन की हम बात करें यहाँ पर तो अगर उन्होंने 823 रन एक ही दिन के अंदर बनाए और उसी दिन आपको भी मौका मिला तो आप क्यों 220 पर आउट हो गए? ये तो एक ही दिन था, लेकिन आपका अकल काम नहीं करता। आप आते हैं ये माइंड में रखते हैं कि भाई 823 को अब भी करना है, तो फिर आप नहीं कर सकते। फिर दूसरे साहबी ने उनसे पूछा कि भाई यहाँ पर तो पहले आपने बैटिंग भी की है, यहाँ पर अच्छे चेज भी हुए हैं, अच्छे स्कोर भी हुए। पहले तो शान मसूद साहब का जवाब सुने कि उसने कहा कि भाई यहाँ पर 454 पहले हुए थे, उसके बाद जो है वो 270 भी हुए थे, उसके बाद जो है अभी 556 भी हुए थे। लेकिन उसका जो आपको इसको ठीक करना चाहिए था, यहाँ पर आपको बॉलर जो है उनको भी स्ट्रगल करना पड़ता है। अब दूसरी तरफ अगर नसीम शाह को देखा जाए तो उनको कहा कि भाई बॉलिंग करो, तो वो कहता है कि भाई मैं तो बॉलिंग नहीं कर सकता, अगर बॉल करता हूं तो मैं गिर जाऊंगा। यार दुनिया की सबसे अगर कमतरीन उम्र खिलाड़ी की बात की जाए तो उसमें नसीम शाह का नाम भी आता है। आप इतनी छोटी उम्र में कैसे अनफिट हो सकते हैं? यहाँ पर पाकिस्तान में हमेशा से ये बड़े बड़े पेट वाले खिलाड़ी, ये बड़े बड़े बॉडी वाले खिलाड़ी हमेशा से आते हैं। यहाँ पर अगर शर्जील खान की बात करें, यहाँ पर अगर आप आजम खान की बात करें तो ये सब खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। अजहर महमूद ने नसीम शाह से कहा कि भाई ये शाम का वक्त है, आप यहाँ पर आगे विकेट ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं एक ओवर भी करूंगा तो मैं यहाँ पर आपके सामने गिर जाऊंगा, मैं कर ही नहीं सकता। तो भाई ये आपकी क्रिकेट है। हम तो ये दुआ करेंगे कि भाई पाकिस्तान जीत जाए, ये जो आने वाले 2 मैचेस है ये जीत जाए, लेकिन ये हो ही नहीं सकता। अगर आप ये कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को हराएंगे या ऑस्ट्रेलिया को, तो ये सोचना भी मत। आपकी टीम लेवल की बराबर है जिम्बाब्वे की, नीदरलैंड की, आयरलैंड की, लेकिन आप उनसे भी मर मर के जीते थे आयरलैंड से, और नीदरलैंड से तो आप हारने वाले थे, फिर भी वो जीते, लेकिन जिम्बाब्वे ने आपको हराया था।